पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है, जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर किस तरह से देहरादून में और साथ ही बद्रीनाथ में, अल्मोड़ा में और शिमला में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ये तस्वीरें बयां करती हुई ये किस तरह से बर्फ की चादर वहां पर देखी जा रही है। और तमाम जानकारियां ठंड से जुड़ी हुई विस्तार से मेरे सहयोगी मोहित हम तक पहुंचाएंगे। मोहित, इस वक्त दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा है? स्वाति, सबसे पहले आपको और भारत एक्सप्रेस के हजारों दर्शकों को एक साथ गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली का मौसम अब सर्द हो चुका है और जिसका हर किसी को उम्मीद थी, अंदेशा था, अंदाजा था। और अब हम ये कहें कि अब हम सर्दी के उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं। और आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली का औसतन जो AQI है वो 250 के पार बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाके जैसे लोधी रोड हो गया या फिर हम सफदरजंग इलाके की बात करें, यहाँ पर जरूर 154, 160 के आसपास दर्ज किया गया। लेकिन अधिकतर राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाकों में, चाहे वो दिल्ली का मुंडका हो, बवाना हो, पीरागढ़ी हो, प्रीतमपुरा हो, आनंद विहार हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर 300 के आसपास औसतन AQI बना रहा। अब हम सर्दी की बात करते हैं कि सर्दी ने दस्तक दी है या नहीं भी दी है, तो मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी का सितम अब पूरे शबाब पर है। और मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली में लोगों के हाल अब खराब होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि न्यूनतम टेम्परेचर है, जिसे आप न्यूनतम पारा कह सकते हैं, वो गिर गया है, 7 के आसपास पहुंच गया है। और यही मानिए आपके यकीन की 9 तारीख से लगाकर 14 तारीख के तक राजधानी दिल्ली में शीतलहर का भी अनुमान लगाया गया है। और इसके साथ ही AQI को लेकर तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ आपका AQI बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपको ठंड भी लगेगी, कॉकटेल बनेगा, डबल अटैक होगा। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली वाले अब परेशान हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं जिनके सिर पर छत नहीं होती है। ऐसे लोग कहा जाए, उनके लिए राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आपने अभी दिखाई। और मैं आपको बताऊं, ऐसे रैन बसेरे में लगभग एक रैन बसेरे में 15 से 16 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, देखिए सरकारों की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को रैन बसेरों के जरिए थोड़ी छत जो छत है वो प्रोवाइड की जा सके, वहां पर सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका, ज्यादा जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।